Hello students, my name is Anurag and welcome all of you on Tech Gurus and today our topic is triangles. आज जो ट्रायंगल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज जो लेक्चर्स होने वाला है वो लेक्चर्स नंबर 11 है, ठीक है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आज देखने वाले हैं कि आज हमारे पास एक अनाउंसमेंट है। सपोज आप देख रहे होंगे मेरे पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है, देखिए पोस्टर को, ठीक है। ये टेक गुरु की तरफ से आप लोग एक ऑफर दिया जा रहा है, फ्री कोर्स दिया जा रहा है, फ्री क्रैश कोर्स आप लोग को दिया जा रहा है और ये क्रैश कोर्स आपको 16 डेज में हम कंप्लीट करके देंगे। तो फिर दिमाग में आ रहा है भैया कौन से क्लास के लिए दे रहे हो आप, तो ये जो आपका कोर्स है वो क्लास 10 के लिए है, चाहे आप कोई भी बोर्ड के हो, चाहे CBSE, ICSE और जैक बोर्ड। समझ में आ रहा है, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये आपका स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर से। कब स्टार्ट हो रहा है? 28 नवंबर से। और इसमें भी सबसे खुशी वाली बात ये है, ठीक है, कि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ये फ्री कोर्स है, ये फ्री क्रैश कोर्स है। आपसे इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, बस आपसे मेहनत करवाया जाएगा और हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे मार्क्स लेके आए बोर्ड में और हमारे सपोर्ट से आप लेके आए। समझ में आ रहा है? यहाँ पे बहुत अच्छे आपकी फैकल्टीज़ हैं, स्मार्ट क्लासेस होंगे आपके, ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट का आपको एक इंडिविजुअल टीचर्स मिलेगा, 1-to-1 इंटरेक्शंस होगा आपका, ठीक है, क्लचेस। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप मेरे जो ऑफलाइन सेंटर है यहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियरचेस। तो हम चाहते हैं कि ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, आप ये अपॉर्चुनिटी को क्या करें, ग्रैब करें और हम लोग से कॉन्टैक्ट करें एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज द क्लॉक आर टिकिंग। समझ में आ रहा है? और ये 28 नवंबर से हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। सीट हम लोग अभी धीरे धीरे फुल हो रहा है, ठीक है। आप लोग जल्दी से एज सुन एज पॉसिबल आप क्या करो, कॉन्टैक्ट करो, ठीक है, और हमारे कोर्स का आप फ़ायदा उठाओ, ठीक है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ट्रायंगल्स, ठीक है। क्या नाम है? ट्रायंगल्स। क्या नाम है? ट्रायंगल्स, ठीक है। आज का जो लेक्चर्स हम लोग देखने वाले हैं वो लेक्चर्स नंबर 11 है, ठीक है। क्या है लेक्चर्स नंबर 11? क्लियर चीज़, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं जनरली सबसे क्या करता हूँ, कुछ रिवीजन करवाता हूँ, ठीक है। आपको पता होगा इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मैंने उस लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले मैंने आपको उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले थे वो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था। सिमिलरली आज भी हम लोग वही सेम चीज़ करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 6.3 मैंने ये लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व करके दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 3, ये भी क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर्स में मैंने आप जाके जाओगे मेरे प्ले लिस्ट में तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग, आज हम लोग को जो सॉल्व करना है ये क्वेश्चन नंबर सॉल्व करना है एक्सरसाइज 6.3 का, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और मैं आपको तरीका बताऊंगा कि सॉल्व कैसे करते हैं, क्या टेक्निक लेते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आने से पहले चलिए हम देखते हैं कि हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कभी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं तो वहां से क्या क्या 2 पॉइंट हम लोग कंक्लूड करते हैं। चलो समझ में नहीं आया, मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए। ट्रायंगल 1 सिमिलर टू ट्रायंगल 2। यहाँ पे 2 ट्रायंगल आपको गिवन है, दोनों ट्रायंगल क्या है यहाँ पे सिमिलर है, ठीक है। उसके बाद आप इस ट्रायंगल को कौन सा कंडीशन से क्या कंक्लूजन निकालते हो, अगर 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर गिवन होता है तो क्या कंक्लूजन निकालते हो, क्या रिजल्ट निकालते हो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ऑल corresponding angles are equal. All corresponding angles are equal. जितने भी corresponding angles होते हैं क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं, क्लियर चीज। और दूसरा मैंने आपको बताया था all corresponding sides are same proportion. सेम प्रोपोर्शन। कहीं पे भी आप 2 ट्रायंगल को अगर सिमिलर देखते हो
तो वहाँ से दो कंक्लूजन निकाल सकते हो। सबसे पहला, जितने उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल्स हो जाएंगे। और दूसरा, ऑल साइड्स आर इन अ सेम रेशियोज, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन अ सेम रेशियो में हो जाएगा। क्लियर चीज़। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मुझे सबको ये आपको याद रहना चाहिए। सबसे फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये याद रहना चाहिए। सेकंड, ठीक है, किसी भी दो ट्रायंगल को अगर मुझे सिमिलर प्रूफ करना होगा तो मेरे पास क्या क्या हथियार है, क्या क्या रिजल्ट है मेरे पास, क्या क्या है मेरे पास। तो किसी भी दो ट्रायंगल को, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 को सिमिलर प्रूफ करने के लिए मेरे पास तीन चीज़ है। सबसे पहला चीज़ है मेरे पास एंगल 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 सिमिलर ट्रायंगल्स, पहला। दूसरा है हमारे पास साइड 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 सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स, ये दूसरा हो गया। और तीसरा है हमारे पास साइड एंगल साइड सिमिलर ट्रायंगल्स। ये तीन चीज से हम किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं। समझ में आ रहा है सबको? ये दो चीज से हम किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं। क्लियर चेस? यहां तक क्लियर है ना? वेरी गुड। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक और है मेरे पास, ये दो चीज़। और तीसरा जो मैं बता रहा हूँ, जो मुझे क्वेश्चन में यूज़ करना है आपको समझाने से पहले, मैं अभी आपको बता देता हूँ, वो ये है, एक ट्रायंगल ऐसे गिवन है। इस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं आइसोलेस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इस ट्रायंगल को हम लोग? आइसोलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब बोलो भैया आइसोलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं? आइसोलेस ट्रायंगल्स आर दोस ट्रायंगल्स, उसके दो साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर चीज? और इसके अपोजिट में जो एंगल्स होते हैं, इसके अपोजिट के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और इसके जो अपोजिट के एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा। तो कोई भी आपसे पूछे कि आइसोलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं और उसके अपोजिट के एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जो इक्वल साइड होते हैं उसके अपोजिट के एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोलेस ट्रायंगल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो, ए बी, यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? ए बी साइड इज इक्वल टू ए सी साइड एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1। ये होता है, दोनों मिलके ये बनता है आइसोलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोलेस ट्रायंगल। क्लियर? आइसोलेस ट्रायंगल। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम आज का जो क्वेश्चंस है वो हम देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपको फिगर गिवन है। ठीक है, इस फिगर में देखो आपको गिवन है क्यू आर बाई क्यू एस। देखो यहाँ पे क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई क्यू टी, यहाँ से देखो क्यू टी बाई पी आर, ये चीज गिवन है। ठीक है, क्लियर चीज? और यहाँ पे गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये दो पॉइंट आपको गिवन है। तब जाके आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल को मुझे सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे करूंगा मैं? तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, हमेशा आपको बताता हूँ, क्या बताता हूँ कि कभी भी कोई प्रूविंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले गिवन होना चाहिए, जो चीज़ टू प्रूव होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, फिर प्रूफ। चलो समझ में नहीं है, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे गिवन, ठीक है। अब बोलो भैया गिवन किसको बोलते हैं? जो चीज़ आपको यहाँ पे गिवन है उसको लिख लो। ठीक है, क्या क्या गिवन है मेरे पास? क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर, ये चीज़ गिवन है। और दूसरा मुझे गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, अब मुझे टू प्रूव यहाँ पे क्या करना है? टू प्रूव मुझे ये चीज़ प्रूव करना है। ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, ये चीज़ मुझे क्या करना है? प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है? अब ये मैं कैसे प्रूफ करूंगा? ठीक है, ये मेरा पैटर्न है, गिवन टू प्रूफ, उसके बाद मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन मुझे नहीं करना तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट अब स्टार्ट करूंगा कि प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, प्रूफ कैसे करते हैं ये चीज़ हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर चीज? अब मुझे ये बताइए, प्रूफ स्टार्ट करने के लिए, अब मैं आपको बताया था कि मुझे इसको प्रूफ करना, तो आपको मैंने वहाँ पे भी लास्ट वीडियोज में मैंने बताया था कि प्रूफ कैसे स्टार्ट करते हैं। अब मुझे ये चीज़ नहीं पता कि मुझे ये कैसे प्रूफ करना है,
तो मैंने आपको बताया था जब भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी प्रूव कैसे करना है, आपको कहाँ पर जाने के लिए, गिवन के पास चले जाओ। गिवन पास आपके पास यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, एक रेड में गिवन है और एक ब्लैक में गिवन है, 2 चीज़ आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं वो चीज़ नोटिस करो आप, ठीक है। अब बताओ दोनों में से पहले किसको लिखना चाहते हो आप, ठीक है। चलो हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। किसी को भी लिख लो आप, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं एंगल 1 इज एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 क्या है, एंगल 2 से इक्वल है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ना जो एंगल यहाँ पे एंगल 1 उसको हम यहाँ पे रेड से मार्क करते हैं, ये ट्रायंगल के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अब इन ट्रायंगल जो मैंने रेड से मार्क किया उस ट्रायंगल का नाम क्या है, PRQ, PRQ ट्रायंगल है। इसमें आपको एक चीज़ गिवन है कि एंगल 1 इज एंगल 2, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अभी जस्ट मैंने बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या बताया था, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या बताया था, कभी भी एक ट्रायंगल्स में अगर 2 साइड अगर इक्वल होगा उसके अपोजिट वाले एंगल्स क्या होंगे, ऑटोमेटिक इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे एंगल्स इक्वल गिवन है। एक ट्रायंगल देखो, रेड वाले ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, ठीक है। यहाँ पे गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसके अपोजिट वाले जो साइड होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कौन कौन से इक्वल होंगे, PQ इक्वल टू PR, समझ में आ रहा है। तो ये लिखोगे यहाँ पे, ये गिवन है मेरे पास, गिवन है, तो आप यहाँ पे लिखोगे PQ इज इक्वल टू PR, और यहाँ पे क्या लिखोगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन साइड, इक्वल इन साइड। अब यहाँ पे इसका नाम कर देना कि भैया ये हो गया हमारा 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक, आई होप नहीं दिक्कत हुआ होगा, समझ में आ रहा है। चलिए अब बोलोगे भैया आपने गिवन से तो मुझे समझा दिया, ठीक है, ये चीज़ मुझे पता चल गया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, आप जल्दी से मुझे ये बताओ, ये ट्रायंगल का मेरा काम खत्म हो गया, अब इस ट्रायंगल को मैं रब कर देता हूँ, ये ट्रायंगल का मेरा काम खत्म हो गया। क्लचेस मैं समझाने के लिए मार्क किया था, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद क्या करना है भैया, ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद भी फिर लग रहा है हम लोग ब्लैंक हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर से हम कहाँ जाएंगे, गिवन के पास। मैंने आपको एक चीज़ बताया था, मैंने आपको एक चीज़ बताया था, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जब भी हम लोग कुछ समझ में नहीं आए तो गिवन को क्या करो, प्रूफ के पास लिख लो, ठीक है। चलो हम लिखते हैं, गिवन मेरे पास क्या है, QR डिवाइडेड बाई QS इज इक्वल टू QT बाई PR, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन है, ये चीज़ गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नोटिस करो, क्या नोटिस करना है भैया, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे नोटिस करो, मैं नोटिस करवाता हूँ आपको, ये चीज़ देखो, ये जो PR है, ये जो PR है यहाँ पे कहीं पे आया हुआ है, बोलो हाँ भैया आया हुआ है। देखो अब यहाँ पे देखो, ये PR किसके इक्वल है, PQ को इक्वल है। बस कुछ नहीं करेंगे, हम इसको रिप्लेस कर देंगे, यहाँ लिखेंगे QR बाई QS इज इक्वल टू QT बाई PR की जगह पे हम PQ लिख देंगे, और इसको हम बोल देंगे कि भैया ये हो गया हमारा 2। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब बोलोगे कि भैया आपका तो सारा ट्रिक फेल हो गया, पूछो कैसे, आपने बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन प्रूव करने नहीं आता है तो आप बोले थे गिवन में लिखने, आपने तो सारा गिवन यूज़ कर लिया, फिर भी आपने प्रूव नहीं कर पाया अभी तक, कैसे प्रूफ होगा ये, कोई बात नहीं, हमको जो चीज़ प्रूव करना है हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, किस किस ट्रायंगल को प्रूव करना है उसको देखो, कौन कौन सा ट्रायंगल को प्रूव करना है, ट्रायंगल PQS, तो यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल PQS इज इक्वल टू ट्रायंगल, इज इक्वल टू नहीं, एंड ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल, TQR, यहाँ तक क्लियर है,
TQR। अब ये दो ट्रायंगल मैंने लिख लिया, ठीक है। अब इस दोनों को मुझे क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना। मैंने अभी आपको जस्ट बताया किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए मेरे पास बस दो तरीका है, ठीक है। मैंने अभी जस्ट आपको लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, जस्ट मैंने अभी आपको लिख के दिखाया, ये मैंने अभी जस्ट बताया। किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए बस मेरे पास ये तीन तरीके हैं, एंगल सिमिलरिटी, साइड सिमिलरिटी और साइड एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। अब मुझे वो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। मैंने गिवन भी यूज़ कर लिया, सब कुछ यूज़ कर लिया, फिर भी अभी तक मेरा गिवन नहीं प्रूफ हुआ, ठीक है। अब ये मैं कैसे करूँगा, ठीक है। अब ये मैं कैसे करूँगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम सोचते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर सोचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं, दोनों ट्रायंगल को ना अलग अलग कलर से हम मार्क कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। लाइट कर लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले लाइट कलर, ठीक है। यहाँ पे देखो PQS, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल है मेरा TQR, ठीक है। ये देखो दूसरा ट्रायंगल है TQR, ये ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है मेरे पास। क्लियर चीज। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो नोटिस करो, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, फोकस, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखो इसको मैं कैसे करता हूँ, यहाँ पे देखो PQS दो ट्रायंगल है मेरे पास। अब मुझे ये बताओ, ये दोनों ट्रायंगल जो है इसमें आपको एक चीज कॉमन दिख रहा है। मैं कलर चेंज करता हूँ, मेरा जो पहले ब्लैक था ब्लैक आ जाएगा। अब ये नोटिस करो, ये दोनों में क्या कॉमन है, ये ब्लैक क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे नोटिस करो, दोनों में देखो एंगल 1 क्या है, कॉमन है, एंगल 1 कॉमन है। वेरी गुड। तो अब यहाँ पे लिख दो कि भैया एंगल 1 इज एंगल 1, दोनों में क्या है, ये दोनों में आपका क्या है, ये कॉमन है, दोनों में ये आपका कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा ना, वेरी गुड। पहला चीज ये हो गया। अब दूसरा चीज देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे नोटिस करो, जो हमारा ये इक्वेशन है, ये देखो यहाँ पे क्या गिवन है, QR/QS। देखो यहाँ पे QR, यहाँ पे देखो QR, बड़ा वाला ट्रायंगल QR/QS, और यहाँ पे देखो QT/PQ। समझ में आया सबको। अब यहाँ पे देखो रेशियोज भी आपको दिख गया है, ये एंगल के साथ रेशियोज भी दिखा। देखो यहाँ पे ये एंगल गिवन है ना, देखो ये एंगल गिवन है ना, एंगल 1, इसके साथ रेशियो देखो क्या गिवन है, QR/QS। देखो यहाँ पे QR/QS, और यहाँ पे देखो QT बड़ा वाला साइड डिवाइडेड बाय PQ। समझ में आया। तो आप यहाँ पे इस चीज को लिखोगे, यहाँ पे एक चीज को आप लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे, लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं जिसके बोर्ड में नंबर कटता है। यहाँ पे जो आपका है वो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये आपका छोटा वाला ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ पे जब रेशियो देखोगे, ये देखो क्या गिवन है, QR गिवन है, ठीक है, QR। तो आप यहाँ पे लिखना है ये चीज, ठीक है, QR डिवाइडेड बाई QS इज इक्वल टू QT डिवाइडेड बाई PQ, और यहाँ पे लिखना फ्रॉम टू। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे, therefore triangle PQS similar to triangle TQR by side similar triangles। और यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो यहाँ पे यही चीज़ आपको प्रूफ करना था, देखो यही चीज़ आपको प्रूफ करना था। समझ में आया सबको, यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, हेंस प्रूव्ड। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया सबको, कंफर्म समझ में आया ना। चलिए ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आया ना सबको, वेरी गुड, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चाहे आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ आप इसी तरह क्या करोगे, बोर्ड में भी आप जाके सॉल्व करोगे, ठीक है, बोर्ड में ही आप जाकर के सॉल्व करोगे। क्लियर चीज़, समझ में आ रहा ना, वेरी गुड। तो आज का क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, ठीक है। एक बस 5 मिनट का और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
ये है क्वेश्चन एनसीईआरटी 6.3 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, T and S and T are the point on the side of PQ, PR and QR of a triangle PQR। एक ट्रायंगल आपके पास गिवन है, PQR आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, और उसमें S और T क्या है, एक पॉइंट है। क्लियर चीज? तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल हो गया, ये PQR हो गया। अब यहाँ पे बोला है S and T। S and T क्या है, एक साइड है। S किसके पे है, P पे है। ये हमारा हो गया S पॉइंट है, और T किस पे हो गया, T हो गया QR पे। ये हो गया T। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, सच दैट एंगल P इज इक्वल टू सच दैट एंगल P किसके साथ इक्वल है, एंगल P ये हमारा P था, ये किसके साथ इक्वल है, RTS। अच्छा, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे। अब ये चीज़ गिवन है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, ये चीज़ हमको गिवन है। समझ में आ रहा है? तब जाकर के मुझे प्रूफ करना है ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। ये दोनों ट्रायंगल को मुझे क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। अब ये मैं कैसे करूंगा, हैव पेशेंस। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, सॉल्यूशन में हमेशा एक चीज बोलता हूं, सबसे पहले हम गिवन देखते हैं। गिवन, मेरे पास गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन। ठीक है, अब मेरे पास गिवन क्या है, गिवन है भैया, क्या गिवन है आपके पास, इन ट्रायंगल PQR। आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें PQR है, और इसमें ST जो पॉइंट है, ये इतना हम क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। समझ में आ रहा है? जो चीज गिवन है, ये चीज मुझे गिवन है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। ये दोनों एंगल क्या है, मेरा इक्वल है। ये चीज मुझे क्या है, गिवन है। समझ में आ रहा है? चलो, वेरी गुड। अब यहां से टू प्रूफ जो करना है उसको यहां पे लिख दो, टू प्रूफ। गिवन के बाद मैंने आपको सिखाया था, गिवन के बाद क्या लिखते हैं, टू प्रूफ लिखते हैं। समझ में आ रहा है? टू प्रूफ यहां पे लिखते हैं सबसे पहले, ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। अब यहाँ पे मुझे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, डायरेक्ट मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये चीज़ अब यहाँ तक खत्म हो गया। अब बोलोगे भैया अभी तो आपके पास कोई गिवन भी नहीं है, आप इसका प्रूफ कैसे करोगे? चलो यहाँ पे देखो, ट्रायंगल यहाँ पे दो एंगल्स बस यहाँ पे मुझे गिवन है, जो मैंने रेड से मार्क करके रखा है। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? अब मुझे दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम दो ट्रायंगल को पहले क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं डिफरेंट कलर से, सो दैट हमको उसको पहचानने में क्या करें, ईजी रहे। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रायंगल जो है यहाँ पे देखो, टू प्रूफ में क्या है, RPQ। देखो यहाँ पे R, ये हो गया RPQ, ये ट्रायंगल बड़ा वाला। ठीक है, एक मैंने ब्लू से आपको मार्क कर दिया। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल मुझे जो सिमिलर प्रूफ करना है उसका नाम क्या है, RTS। ठीक है, इसको मैं कौन सा कलर से करूं, इसको मैं ऑरेंज से करता हूं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, RTS। देखो क्या गिवन है, RTS। दूसरा ट्रायंगल जो मुझे गिवन है वो RTS, ये ट्रायंगल है। समझ में आ रहा है? अब ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, चलो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। ये दो ट्रायंगल को हमने लिख लिया। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, आप क्या करो, ऑब्जर्व करो इस दोनों ट्रायंगल को। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ये जो ब्लू वाला ट्रायंगल है और ये जो ऑरेंज ट्रायंगल है, दोनों में एक एंगल कॉमन है। दोनों में क्या है, एक एंगल कॉमन है। कौन सा एंगल कॉमन है, वो यहाँ नोटिस करो, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। तो यही चीज़ आप यहाँ लिखो, एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, ये क्या है, कॉमन है। दोनों में क्या है, कॉमन है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। और दूसरा पॉइंट तो मुझे गिवन था, इस ट्रायंगल में, ऑरेंज ट्रायंगल में और ये ट्रायंगल में, नोटिस करो ये एंगल और ये एंगल, रेड वाला दोनों एंगल क्या था, गिवन था। वही चीज़ को यहाँ पे लिख दो। क्या लिखना है यहाँ पे, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। ये क्या था, मेरा गिवन था। अगर ये चीज़ मेरा गिवन था तो हम बोलेंगे
क्या बोलेंगे, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस बाय एंगल सिमिलर ट्रायंगल्स, एंगल सिमिलर ट्रायंगल से। अब ये देखो मैंने इसको प्रूव कर दिया इस ट्रायंगल को बाय एंगल सिमिलर ट्रायंगल से। समझ में आया, बाय इसको मैंने प्रूव कर दिया एंगल सिमिलर ट्रायंगल से। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? ये क्वेश्चन में टफ क्यों है आपके लिए, क्योंकि इसका डायग्राम नहीं गिवन होता है, इसका डायग्राम बनाना पड़ता है, इसलिए बच्चे लोग को ये क्वेश्चन टफ लगता है। समझ में आ रहा है? तो आज मैंने आपको एनसीईआरटी का 6.3 का क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 4 और 5 करवाया था, इससे पहले मैं 3 और 2 और 3 करवाया था आपको। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? आज मैं आपको करवाया हूँ 4 और 5। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कल आपको एनसीईआरटी का फिर लेके आऊँगा। हैव फन, एंजॉय एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी। हैव अ गुड डे। थैंक यू।